राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब घनघोर अंधकार छाया था, एक अजनबी दरबार में पहुंचा। वह फटे हुए वस्त्रों में था, उसकी आंखों में डर समाया था। राजन, मेरी रक्षा करें। महल के उत्तर में खंडहर बना एक महल श्रापित है, वहां से हर अमावस्या को किसी की चीखें आती हैं। विक्रमादित्य ने यह सुना और तुरंत घोड़े पर सवार होकर उस महल की ओर चल पड़े। रात आधी बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधकार फैला था। दीप जलाकर उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई वहां कैद हो। तभी अचानक किसी की धीमी, डरावनी हंसी गूंजी। विक्रमादित्य ने तलवार निकाल ली। कौन है वहां? उन्होंने पुकारा। तभी सामने एक परछाई प्रकट हुई, एक बूढ़ा ब्राह्मण। राजा, तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज में कंपन था। इस महल का रहस्य जानने, विक्रम बोले। ब्राह्मण मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें वह करना होगा जो कोई आज तक नहीं कर सका। विक्रम ने हामी भरी। तभी दीवारें हिलने लगी, जमीन दरकने लगी। अचानक उनके सामने एक विशाल दरवाजा उभरा, जिस पर लिखा था, जो सत्य जानेगा वह बच जाएगा, जो लोभ करेगा वह नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने दरवाजा खोला। अंदर एक सिंहासन था, जिस पर एक नारी बैठी थी, निर्जीव मगर जीवित सी दिखती हुई। राजा विक्रमादित्य, नारी की आंखें खुली। क्या तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? विक्रम ने पूछा। तुम कौन हो? मैं चंद्रलेखा, इस श्रापित महल की रानी। मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, मैं जीवित होकर भी मृत हूँ। विक्रम ने समाधान पूछा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु इस अग्निकुंड में डालनी होगी। विक्रम ने बिना सोचे अपनी तलवार उठाई और अग्निकुंड में डाल दी। तभी भयंकर रोशनी हुई और चंद्रलेखा मुक्त हो गई। लेकिन तभी एक गूंज उठी, तुमने नियम तोड़ा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पूरा महल हिलने लगा। विक्रम ने देखा, चंद्रलेखा अदृश्य हो चुकी थी और चारों ओर अंधकार छा गया। क्या विक्रमादित्य इस श्राप से बच पाएंगे, या यह महल अब उनका भी कैदखाना बन चुका था? अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल हाइप बॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।